हेलो माय डियर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वेलकम योर माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, टाइमलेस रहेगी। ठीक है रीडिंग। सो नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके लिए स्कॉर्पियो पर्सन की एनर्जीज क्या है। इस रीडिंग का पैटर्न रहेगा यू वर्सेस देम, तो आपकी भी एनर्जी चेक करेंगे और आपके पार्टनर की भी। विद दिस कार्ड्स, विद दिस डेक आपकी एनर्जी चेक करेंगे। ठीक है। सो स्कॉर्पियंस वृश्चिक राशि, आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। वृश्चिक राशि, आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। चलो, सो वृश्चिक राशि, आपकी एनर्जी अपने पर्सन के लिए है जैसे कि आपके पर्सन आपको ऐसा लग रहा है कि कहते हैं ना, मतलब आप चाहते हो सिचुएशंस को ठीक करना बट वो बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। आपकी स्थिति ऐसी है कि जैसे आप बहुत मिस कर रहे हो, आपको इस इंसान की ज़रूरत है, हो सकता है किसी लेवल पर ज़रूरत भी हो। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं बताता है कि आप को ऐसा लगता है कि जैसे आपके पर्सन ने बहुत बड़े बड़े वादे किए आपसे, बट अचानक से आपको गोस्ट कर दिया। आपको मनी वाइज भी हो सकता है इस इंसान ने मनी भी आपसे लिया है और अब वो मनी भी वापस नहीं कर रहा है। इन तरह की चीज़ों का बड़ा ही ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है। मतलब लेफ्ट आउट इन कोल्ड वाली एनर्जी कि मतलब आपको बिल्कुल बिना किसी सहारे के छोड़ दिया गया हो और अब आपके प्रॉब्लम्स थोड़े से ज़्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि आप इस इंसान को भूल भी नहीं पा रहे हो। फाइनेंशियली भी इतने ज़्यादा स्ट्रांग नज़र नहीं आ रहे हो आपकी, क्योंकि इस इंसान ने हो सकता है आपसे पैसा लिया है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है। बट आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इस इंसान की लाइफ में एग्जिस्ट भी कभी करते थे या नहीं। थोड़ा सा ये एनर्जी, कभी इस इंसान ने प्यार किया भी था या नहीं, सिर्फ ये इंसान मुझे यूज़ कर रहा था, ऐसी स्थितियाँ नज़र आती हैं आपको। ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एक टाइम पे आपने इस इंसान के साथ एज अ स्पाउस अपनी लाइफ बिताई है। आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा जो है प्रायोरिटाइज किया है। ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है कि ये रिश्ता छुप के चला है। आप में से कोई एक मैरिड है या दोनों ही मैरिड है, इस रिश्ते को छुपा के चलाया गया है। ठीक है। तो ऐसा है, बस यहाँ पर ये ज़रूर है कि अब ऐसा हो सकता है कि अचानक से या तो इस इंसान की शादी एंगेजमेंट हुई है अब, ठीक है ना, अगर अगर एक्स्ट्रा वाला नहीं है तो किसी की अगर मान लो शादी एंगेजमेंट हो गई और अचानक से आपके पर्सन ने आपसे बात करना छोड़ दिया, या आपकी एंगेजमेंट हो गई तो अचानक से आपका इनसे बिल्कुल मिलना या बात करना बंद हो गया, तो वो चीज़ें अब आपको परेशान कर रही हैं। ठीक है। पर्सन की एनर्जी में आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि पर्सन कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन को लेकर थोड़ा डिसअपॉइंटेड है, थोड़ा सा उनको गुस्सा है किसी सिचुएशन का। मतलब वो ये भी हो सकता है कि जैसे उनको बहुत ज़्यादा पता लग रहा है कि उनकी लाइफ में ऑपोजिशन है, इस रिश्ते का पता नहीं कुछ बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, ये रिश्ता आगे जाकर कैसा रहेगा। वो थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर ना आपको शायद ब्लॉक भी किया हुआ है। कुछ लोगों के लिए एनर्जी दिख रही है कि या तो आपको ब्लॉक किया हुआ है या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है जिस बात को लेकर वो अभी भी वो ग्रजेस होल्ड करके बैठे हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन कहते हैं ना कि जैसे बातों को 10-10 साल तक लेकर बैठे रहना दिमाग में, ऐसी एनर्जी है। देखते हैं क्या है। कहीं ना कहीं कंपटीशन जैसा भी फील हो रहा है मुझे। लेट्स चेक। 2 ऑफ कॉइंस, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि इस इंसान को आपकी याद बहुत आती है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम सारी है, याद इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये कार्ड है, याद बहुत आती है, बट प्रॉब्लम सारी ये है कि या तो ये इंसान मैरिड है या आप मैरिड हैं, या दोनों कहीं ना कहीं सिचुएशन में जो है ना दो लोग हैं, दोनों लोग कहीं ना कहीं कमिटेड हैं। या फिर कुछ लोगों के लिए इनका फाइनेंशियल लाइफ ज़्यादा अच्छा नहीं है और ये अपनी पब्लिक इमेज को सुधारने के लिए, फाइनेंशियल लाइफ को सुधारने के लिए बहुत ज़्यादा स्टक या बिजी रहते हैं, जिसके बाद ये इंसान आपको मैनेज नहीं कर पाते हैं अपनी लाइफ में।
नो डाउट दे मिस यू बहुत, उनको भी बहुत मिस मतलब वो भी आपको बहुत मिस करते हैं। प्रॉब्लम सारी ये है कि उनकी लाइफ में या तो उनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया है करियर फाइनेंसिस के लिए, और उनका एक लाइफ में गोल है, उन्हें लाइफ में सक्सेस चाहिए, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स के बाद ही 8 ऑफ वॉन्ड्स आता है। उनको लाइफ में सक्सेस चाहिए, नेम फेम चाहिए, है ना। तो वो चीज़ की वजह से वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको लगता है वो बहुत हार्डशिप झेल रहे हैं लाइफ में पहले ही। 7 ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि कुछ लोगों के लिए उन्हें आपसे ही कंपटीशन फील होता है। मैंने कंपटीशन की वाइब बोली थी ना, कि आपसे कंपटीशन फील होता है कि आप अच्छा कर रहे हो, क्योंकि पहले भी मैंने बोला कि आपकी एनर्जी में भी ये दिख रहा है कि आपने फाइनेंशियल हेल्प करी है इस इंसान की। तो उस इंसान को लगता है कि फाइनेंशियली आप बहुत अच्छे हो, वो लाइफ में इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा है या कर रही है, जिसको लगता है कि मुझे भी थोड़ा स्टैंडर्ड हाई करना है, मुझे भी लाइफ में आगे बढ़ना है, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो है मैं इस रिश्ते के बारे में सोचूंगा या सोचूंगी। ठीक है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत नज़र आ रही है आपके पर्सन के पास। अब ये करियर हो सकता है, फैमिली हो सकती है, थर्ड पर्सन हो सकते हैं, आप इनका फाइनेंस हो सकता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजी बिजी बिजी। ठीक है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, आप थोड़े आप देखो स्कॉर्पियो, जो मुझे यहाँ नजर आ रहा है मैं वो बोलूंगी। अब आपको आपसे रेजोनेट हो तो जरूर लेना, नहीं रेजोनेट हो तो कोई बात नहीं, हो सकता किसी और के लिए बात हो। ये गुस्सा तो आपके अंदर भी भरा हुआ है, सुनाना तो आप भी 2-4 बातें चाह रहे हो, मतलब आपको भी लग रहा है कि सुना दे, अब देखा जाएगा जो होगा। ठीक है, आप इस इंसान का वेट जरूर करते हो, बट कहीं ना कहीं ग्रजेस आपने भी रखे हुए हैं। स्कॉर्पियंस हैं भाई, स्कॉर्पियंस जितने भी होंगे ना, किसी दुनिया में किसी भी स्कॉर्पियन से मिल लो, वो भी नहीं भूलते हैं, अपनी बातें नहीं भूलते हैं किसी की कही हुई। उनको जो हर्ट हो गया तो फिर हो गया, फिर चाहे कितना ही अच्छा रिश्ता बनाते रहो आप उनके साथ। यहाँ पर ऐसा है तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि आपको उस इंसान से क्लैरिटी चाहिए, आप उस इंसान को कहीं ना कहीं कुछ 4 बातें सुनाने के मूड में बैठे हो कि जस्ट बस मेरे सामने आ जाए और मैं जो इसको है ना अच्छी खरी खोटी सुना दूं, ऐसा मन कर रहा है आपका। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेट करने का मन है, और कम्युनिकेशन में स्पेशली देखो वो वाली साइड दिखाने का मन है जो शायद साइड कभी दिखाई नहीं है। आप हमेशा इनको बड़े मेच्योर बन के, बड़े वाइज बन के, बड़े हाँ भाई कॉम्प्रोमाइज वाला एक इंसान होता है कि चल यार, चल छोड़ यार, क्यों बताना, चल छोड़ छोड़। बड़े होते हैं ना, बड़े सोचते कई बार, सब तो नहीं करते बट कुछ कुछ लोग होते हैं जो बड़े होते हैं, जो वो कहते हैं चल छोड़ यार, क्या रखा है लड़ाई में, क्या रखा है झगड़े में। आप ऐसे में रहते थे, अब आपको लग रहा है आ बेटा सामने आ मेरे, मैं तुझे बताऊं क्या क्या है और क्या नहीं है ना, एक ऐसे वाले इसमें हो। पहले आप भाग भाग के इसको कांटेक्ट करते थे, भाग भाग के इसको मैसेज करते थे। ठीक है, कि ये दिखाना कि चल मैंने इनिशिएट ले लिया, कोई बात नहीं, रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, बट अब आप ऐसे नहीं हो स्कॉर्पियो। ठीक है, पर्सन की एनर्जी में है 8 ऑफ सॉर्ड्स। अब देख लो 8 ऑफ सॉर्ड्स क्या कहता है। 8 ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि या तो उस इंसान ने आपको ब्लॉक किया है और वो गिल्टी है इस बात को लेकर, उस इंसान ने आपको गुस्सा किया है, किसी चीज़ पे डिसअपॉइंटमेंट दिखाई है, किसी चीज़ पे आपसे कंपटीशन दिखाया है, कहीं ना कहीं ऐसे बिहेव नहीं किया जैसे आप चाह रहे थे, तो अब वो स्टक है। अब उसको प्रॉब्लम हो रही है कि वो क्या करे, अब कैसे कनेक्ट करे आपके साथ, अब कैसे वो आपके साथ सामने आकर बात करे। शर्मसार कह सकती हूँ मैं, इंसान शर्मसार है। द डेविल, देखो कार्ड भी गिरा है डेविल। उसने क्या किया ना, उसने अपने आप को ये शो किया कि आप रह नहीं पाओगे उसके बिना। उसने आपको बहुत मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, बहुत ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करी, बहुत अपने मैं रखी। बट अभी ऐसा हो रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं कि इन्होंने ऐसा किया आपके साथ बिहेव। दूसरा, यहाँ पर इस इंसान की लाइफ में थर्ड पर्सन सिनेरियो है, जिसकी वजह से ये इंसान पहले ही इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं ना, कि उस इंसान को लगता है कि मेरी लाइफ में पहले ही इतना कुछ चल रहा है, और क्योंकि आप भी डिमांडिंग हो जाते हो, आप भी देखो कोई भी रिश्ते में होगा तो उसको टाइम तो चाहिए होगा ना, आप भी ऐसे हो जाते हो कि आपको टाइम चाहिए, आपको प्रायोरिटाइज किया जाए। तो वो चीज़ उस इंसान को लगती है कि वो नहीं कर पा रहे हैं आपके लिए, इसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं लगता है कि वो आपकी तरफ आए या ना आए, उन्हें आना चाहिए, अपना टाइम आपको देना चाहिए, आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, आपको फिर से आकर जो है एक बार मतलब कहते हैं ना, हुआ होगा स्कॉर्पियो, जो मैं देख पा रही हूँ उसमें मुझे ऐसा लग रहा है हुआ होगा कि एक नहीं 2-3 बार भी ये पर्सन ने लेट गो किया है फिर वापस आए हैं, लेट गो किया है फिर वापस आए हैं। तो उन्हें लगता है कि यार फिर से मैं जाऊँ, फिर से कनेक्ट करूँ, फिर से उस इंसान का दिल टूट जाएगा अगर मेरे से ये चीज़ें नहीं संभली तो। ठीक है, वो थोड़ा सा डर बैठा हुआ है उस इंसान के मन में। ओके, ये ज़रूर रहा है पहले भी कि मैं तो बहुत कुछ कर रहा हूँ, मैंने तो बहुत कुछ किया है, मेरी वजह से तो रिश्ता आज भी चल रहा है, मैंने तो रिश्ता तोड़ा नहीं है। ठीक है, आपकी एनर्जी में है कि आप लेट गो करना चाह रहे हो सिचुएशंस को, इस इंसान को। आपको लग रहा है कि मैंने बहुत कोशिश कर ली बट मैं इस सिचुएशन में हैप्पी नहीं फील कर रहा हूँ, मैं इस सिचुएशन में कंप्लीट फील नहीं कर रहा हूँ। क्या हो मुझे मतलब इस क्योंकि 7 ऑफ कप्स के बाद 8 ऑफ कप्स आता है, जब 7 ऑफ कप्स आता है ना तो ये देखा जाता है कि बहुत सारी इच्छाएं मेरी इस रिश्ते से जुड़ी हुई हैं,
बट जब एट ऑफ कप्स आता है लगता है यार ये इतनी सारी इच्छाएं जो मैंने जोड़ रखी हैं ये मुझे कहीं ना कहीं बर्बाद कर रही हैं इस रिश्ते में, ठीक है। तो अब आप ऐसे हो गए हो, आप कह रहे हो छोड़ यार, मूव ऑन कर, लाइफ में आगे बढ़। बट पर्सन क्या कर रहे हैं, पर्सन आपसे जो है अटैच्ड फील कर रहे हैं, ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं। पर्सन को एक ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेट जर्नी आपके साथ कनेक्शन फील होने लगा है। पर्सन को आप जैसा पर्सन ही नहीं मिल रहा है, जिंदगी में कहीं नहीं मिल रहा है, उसको लग रहा है आप ही हो, आप ही थे, आप ही रहोगे। उस इंसान को आप जैसा वो कहते कंपैटिबल पार्टनर नहीं मिल रहा है। वो आपके वो जो आपकी एक छवि इनकी लाइफ में छूटी है ना, वो कोई नहीं पूरी कर पा रहा है। ये बिल्कुल भी नहीं आपके बिना खुश है। ये आपको बहुत ज़्यादा अपने लिए कंपैटिबल पार्टनर और बहुत ज़्यादा आपकी तरफ ऑब्सेशन, ये चीज़ें फील कर रहे हैं। ब्लॉकेज देखिए क्या ब्लॉकेज आ रहा है, आप दोनों के रिश्ते के बीच में ब्लॉकेज क्या आ रहा है। एफर्ट्स, सबसे बड़ा ब्लॉकेज ही है एफर्ट्स और आप लोगों का क्वालिटी टाइम। देखो, आपको लगता है मैंने बहुत एफर्ट्स कर लिए, पर्सन को लगता है मैंने बहुत एफर्ट्स कर लिए, दोनों में से कोई एफर्ट नहीं ले रहा है, ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। दूसरा, रीट्रीट की एनर्जी साथ में आई है। कहने का मतलब कि आप एफर्ट नहीं ले रहे हो कि आप लोग थोड़ा टाइम एक साथ बैठो, थोड़ा टाइम एक दूसरे को दो, थोड़ी क्लैरिटी एक दूसरे के लिए थोड़ी सी पता चले कि रिश्ता कहाँ पहुँचा है, कहाँ तक रिश्ता जा रहा है, रिश्ते में क्या चल रहा है। और वो चीज़ें जो है आप लोगों के बीच में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं। ओके, सो ये दिख रही है यहाँ सिचुएशन। अब देखते हैं यहाँ 5D लेवल पे आपके पर्सन मैसेज क्या देना चाह रहे हैं आपको। आई एम डीपली इन लव विद यू, पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो चीज़ यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ठीक है। देन है यहाँ आई मिस यू टेरिबली। मैंने पहले कार्ड पे कहा था कि दिखा जो मर्जी रहे हो, मिस वो भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको, ठीक है। आई हैव क्रेजी क्रश ऑन यू, व्हाट डिड आई से। उनको आप जैसा इंसान नहीं मिला है आज तक उनकी लाइफ में। उनको लगता है आप ही हैं जो बेस्टेस्ट हैं उनकी लाइफ में। देन स्कॉर्पियो, आई हैव सेव्ड योर फोटोज ऑन माई फोन। यस, उन्होंने आपकी फोटोज अपने फ़ोन में सेव कर रखी हैं और वो उसी को बहुत प्यार और बहुत लगाव के साथ देखते हैं या कहीं ना कहीं उनसे ही बातें करते हैं, ठीक है। आई ड्रीम ऑफ बीइंग विद यू, तो डेफिनेटली उस इंसान होता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। वो मिस यू टेरिबली, आई ड्रीम ऑफ बीइंग विद यू, ये है कि वो इतना मिस करते हैं वो, क्योंकि आपने उस इंसान को इतना कंफर्ट दिया है, ठीक है। एंड देन है आई फील सॉरी फॉर यू, उनको बहुत क्रश है आप पे बट वो शायद बोल नहीं पाते हैं आपको और उस चीज़ के लिए सॉरी बोल रहे हैं। यस भाई, फिजिकली भी बड़ा ज़्यादा ये इंसान आपकी तरफ स्कॉर्पियंस। ओके, सो ट्रांसपेरेंसी जो आप लोगों के बीच में रही है ना, वो जो एक इंटीमेट मोमेंट्स आप लोगों के बीच में जो रहे हैं, वो बड़ी ही ज़्यादा इस इंसान को मतलब रही है। आपकी तरफ से बहुत ट्रांसपेरेंसी रही है। आपने कभी भी इस इंसान के सामने फिल्टर बनाने की कोशिश नहीं करेगी, अरे फिल्टर लगा के बात करो, ना 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 जो हो जैसे हो वैसे ही आप उनके साथ रहे हो। इंटेंशंस देखते हैं स्कॉर्पियो, आपके पार्टनर की इंटेंशंस क्या है। 3 ऑफ कॉइंस, चीज़ों को फिक्स करना, एक्सपेंशन इस रिश्ते में, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना, ठीक है, इस रिश्ते पर काम करना। व्हाट इज द नेक्स्ट एक्शन यूनिवर्स, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इनके पार्टनर का इनके लिए। तो जस्टिस, मैंने बोला है आपके पर्सन को आप जैसा पर्सन नहीं मिलेगा। वो चीज़ें ठीक ज़रूर करेंगे बट प्रॉब्लम सारी यहाँ पर ये बता दूँ उन लोगों के लिए कि अगर आप मैरिड हो तो, अगर आप किसी और से सेपरेटली मैरिड हैं तो ये इंसान इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखने वाले हैं, ठीक है। अगर आपसे मैरिड नहीं है तो मैरिज होगी आप लोगों के बीच में। ये कहीं ना कहीं किसी मेंटोर, किसी गुरु से इस रिश्ते के बारे में या कैसे कनेक्ट हो, कैसे लीगल मैरिज हो सकती है, इस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। नाउ लेट्स मूव टू द नेम इनिशियल्स। IHJUFAHO आपके या आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। देखते हैं थर्ड पर्सन सिनेरियो में क्या एनर्जी चल रही है। पहला ही कार्ड गिरा है एंजाइटी। थर्ड पर्सन सिनेरियो में जो रिश्ता अगर आपको दिख रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉब्लम चल रही है रिश्ते में और इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को कहते हैं ना वो लो एनर्जीज में फील करते हैं। एंजाइटी कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि अनक्लियर है बहुत सारी चीज़ें और वो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चलाते हैं अपने दिमाग में। इस रिश्ते में देखो द चैरियट कार्ड कहता है कि बस
चीज़ों को लेट गो करने में लगे हुए हैं, थर्ड पर्सन को लेट गो करने में लगे हुए हैं, और वो चीज़ें अभी पूरी तरीके से दिमाग से निकली नहीं है। हो सकता है डिवोर्स केस वगैरह चला है इनका थर्ड पर्सन के साथ, पर प्रॉपर वो जो एक होता है ना कि बंदे को भूल जाना, ऐसा नहीं हुआ, अभी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फैमिली को आपके साथ बहुत अटैचमेंट है, और फैमिली चाहती है आपके और उनके बीच में सिचुएशन ठीक हो, और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर ना कुछ कुछ डिसएग्रीमेंट्स आप लोगों के बीच में रहे हैं, उन चीज़ों को लेकर दिमाग में अभी बातें बैठी हुई हैं, अभी पूरी तरीके से वो हैप्पी नहीं है इस चीज़ को लेकर। देखो, 7 ऑफ कॉइंस, 5 ऑफ कॉइंस, मतलब पास्ट का जो भी रहा है वो अभी पूरी तरीके से दिल से निकला नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम हुई है तो उनको भी हर्ट हुआ है, ठीक है, बट हाँ डेफिनेटली सिचुएशंस को ठीक ज़रूर करना चाहते हैं, क्योंकि नंबर 5 चेंज की बात करता है, 7 ऑफ पेंटिकल इन्वेस्ट करने की बात करता है, एनर्जी इन्वेस्ट करने की बात करता है, तो ये सिचुएशंस को ठीक ज़रूर करना चाहते हैं, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है स्कॉर्पियंस। लेट्स गो टूवर्ड्स आपके लिए गाइडेंस। आपको कहा, देखो आपके लिए ना बार बार एक कार्ड आ रहा है, आप अपनी लाइफ में ना फाइनेंशियल चीज़ों पे थोड़ा सा पहले ज़्यादा ध्यान दो, अपने फाइनेंसेस पे पूरा ध्यान दो, सारा कुछ छोड़ो और अपनी फाइनेंसेस पे ध्यान देना स्टार्ट करो, क्योंकि यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं जो है ना जब यहाँ पर आप चीज़ें ठीक करोगे ना तो पर्सनल लाइफ ठीक होनी शुरू हो जाएगी, ये यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। लिब्रा, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थी राशियां इसमें, ठीक है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।